प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग 2023 में आए हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा सॉल्व कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लिया है, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा। यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समानुपात क्या होता है, आप सबको पता होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इसको। ये है क्या चीज, जैसे x लिखा है अनुपाते y लिखा है और ये समानुपात का सिंबल है, ठीक। समानुपाते a अनुपाते b लिखा है, ठीक, ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो बाहर की संख्याएं हैं x और b, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो इक्वल होगा किसके? y और a के, ठीक है ना। इसी को कहते हैं क्या? समानुपात। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, x इंटू बी इक्वल टू y इंटू ए, ठीक, क्लियर। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पे लिखा है 39, चार संख्याएं जैसे कहा हुआ है वैसे लिख लो आप। सबसे पहले आपको दिया है 39, ओके। उसके बाद क्या दिया है? 117, ठीक। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? 17। इसके बाद क्या है? y, ठीक। इनको बोला क्या है? ये समानुपात में है, ठीक। तो देखो यहां पे लग गया अनुपात और ये हो गया समानुपात और ये हो गया अनुपात, ठीक। अब क्या करना है? 39 और y का आप मल्टीप्लाई कर लो। 39 इंटू वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 117 इंटू 17, 117 गुणे 17, ठीक। अब क्या हो जाएगा? देखो 39 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, और 17 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा? 51। y बराबर क्या आ गया आपका? 51, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, देखते हैं। दिया हुआ है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112। क्लियर। मीन प्रोपोर्शन बताना है, मतलब हमें मध्य अनुपात बताना है। आइए देखते हैं 7 और 112 का। अब देखो यहाँ पे दो ही संख्याएं लिखी हुई हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आइए हम लोग देखते हैं मध्य अनुपात। 7:, कोई हमारी संख्या है जो इसका हमें जो ये जो मध्य का अनुपात है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं? y, ठीक। यही हमें बताना है, y अनुपात 112, ठीक। अब देखो बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, तो क्या हो जाएगा? y का y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, और 7 का 112 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? देखो चाहे गुणा करो चाहे ऐसे लिख लो, 7 इंटू 112 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुणे 16, ठीक। 112 को लिखा जा सकता है 7 गुणे 16। अब तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? देखो अब इसका आप अंडर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 4, 16 का वर्गमूल कितना? 4, तो 7 गुणे 4 का मतलब क्या? 28, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 28। हमारा आंसर नंबर क्या हो गया? 28। क्लियर। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? देखिए सवाल नंबर 3 दिया गया है a और b के पास कुछ टॉफियां हैं। a b को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। यदि b a को एक टॉफी देता है तो a के पास वाली टॉफी b से 2 गुना हो जाती है, ठीक। हमें क्या बताना है? a और b के पास टॉफी की कुल संख्या क्या है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं।
ए और बी के पास कुछ टॉफियां हमें पता नहीं है कितनी कितनी है। चलो ठीक है, ए है और ये बी है। ठीक, ए के पास कुछ टॉफी है, बी के पास कुछ टॉफी है। ए बी को एक टॉफी दे देता है, हम मानते हैं ए के पास ए टॉफी है। ठीक, ए के पास स्मॉल ए टॉफी है। ए ने बी को एक टॉफी दे दिया तो इसके पास एक टॉफी कम हो जाएगी, -1 हो जाएगा। और बी को दिया है, चूंकि हम मान लेते हैं बी के पास स्मॉल बी टॉफी थी पहले से, तो एक ए ने जब अपना एक टॉफी दे दिया तो इसके पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, +1 हो जाएगी। एक कंडीशन तो ये बन गया। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब इन दोनों के पास टॉफी की संख्या क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। ऐसा करने के बाद आगे पढ़ो क्या लिखा गया है। फिर आगे कहा है यदि बी ए को एक टॉफी देता है। अब देखो, अब दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, बी एक टॉफी ए को दे रहा है। अगर बी ए को एक टॉफी देगा तो बी वाले में से एक कम हो जाएगा। ठीक, बी के हिस्से से एक कम हो जाएगा। दे किसको रहा है, ए को दे रहा है, तो ए के हिस्से में क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। यही हो रहा है। अब क्या कहा है, तो ए के पास वाली टॉफी बी से 2 गुना हो जाती है। अब इस कंडीशन पे क्या होता है, ए के पास जो टॉफी है वो बी से 2 गुना हो जा रही है, यानी कि बी के पास जितनी टॉफी है इसका कितना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ये किसके पास टॉफी है, ए के पास। ठीक, अब दोनों को का यूज करके आप यहां से मान निकाल लीजिए, ए और बी का अलग अलग। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं क्या आएगा। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो, इसका आप मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और या आप ऐसे कर सकते हैं कि a-1 बराबर b+1 है। यहाँ से चाहे a की वैल्यू निकाल लो, चाहे b का निकाल लो। यहाँ से अगर हम a का निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा b+2। तो यानी कि हम a के स्थान पे b+2 रख सकते हैं। इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा a बराबर b+2 हो जाएगा ना। तो हम a के स्थान पे b+2 रख देंगे तो यहाँ से b का मान निकल आएगा। चलिए लिखते हैं, रख देते हैं। ये हो गया b+2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b+3 हो गया इक्वल टू b-1 × 2 हो गया, यानी कि इसका अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 2b और -2 हो गया। अब देखो, अब b को इधर लाओ, 2 को इधर लेके जाओ, तो b इधर आएगा तो 2b में से b जाएगा तो b बचेगा, बराबर 2 उधर जाएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो b के पास कितनी टॉफी आई, 5। अगर b के पास 5 है, b के पास कितनी टॉफी आई, 5 आई। b बराबर क्या आया, 5 आया। तो अगर b के पास 5 टॉफी आई है तो यहाँ पे b का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ठीक, तो b बराबर हम लोग कहीं से भी मान निकाल लो, आप इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, इसमें b का मान हम 5 रख देते हैं। b बराबर हमारा कितना आया है, 5 आया है। चलिए आइए निकालते हैं। तो देखो b का मान 5 रखेंगे तो 5 में से एक गया कितना, 4, और 4 का 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 8। तो a+1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ गया। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से एक घट जाएगा, 7। a बराबर 7 आ गया, और b बराबर कितना आया है, 5 आया है। और हमसे क्या पूछा है, a और b के पास कितनी टॉफी है, तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि a + b बताना है। a + b क्या हो जाएगा, a के पास कितना आया था, 7, b के पास हमने कितना निकाला था, 5। 7 और 5 जोड़ के कितना हो गया, 12। तो यानी कि a और b के पास कुल मिला के कितनी टॉफी हुई, 12 हुआ। सॉरी, कितनी टॉफियां हुई a और b के मिला के, 12 हुआ। क्लियर, आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 था, चौथे पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। दिया है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यदि विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक हैं तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पे क्या कहा है, बॉयज और गर्ल्स में, यही तो कहा है, बॉयज है ये और ये क्या है, गर्ल्स है। बॉयज सॉरी गर्ल्स और बॉयज, 11 और 5 का ये क्या है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। ठीक, फिर आगे कहा है, यदि स्कूल में या विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक हैं।
अच्छा, संख्या में 200 अधिक है और रेशियो में कितना अधिक है? 11 और 15 में कितना अधिक है? 4 अधिक है। रेशियो में लड़कियां कितना अधिक है? 4। और संख्या में कितना अधिक है? 200, यानी कि यही 4 रेशियो बराबर कितने के हैं? 200 के। ठीक, हमें बताना क्या है, उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़के कितना है? 11। अगर 4 बराबर 200 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकाल लो। 1 बराबर कितने को हो जाएगा? 50 के। ठीक, और हमें कितना बॉयज का निकालना है, तो बॉयज है कितने? 11। 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 गुणे 11, 11 पचे 55, यानी कि 550। देखो ये बॉयज की संख्या है, 550 क्या आ गया हमारा? लड़कों की संख्या आ गई। ठीक, क्लियर है? ये क्या है? लड़कों की संख्या है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। आसान था, आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8:5 है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? वृद्धि या कमी हमें बताना। ठीक, कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, ये बताना है। देखो, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है। तो आप इसको इनकम, देखो आप सबको पता होगा इनकम बराबर क्या होता है? सेविंग। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि खर्चा और बचत को अगर हम जोड़ देंगे तो वही तो इनकम होगा। किसी की जो इनकम होगी वो किसके बराबर होती है? कोई जितना सेव कर रहा है और जितना खर्चा कर रहा है, ठीक, वही होती है इनकम उसकी। तो यहां से फिर आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, इनकम 8 है, इनकम कितनी है? 8 है। ठीक, और एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 5 है। एक्सपेंडिचर 5 है। कोई 8 रुपए कमा रहा है, उसने 5 खर्चा कर दिया, तो बचा होगा कितना? सेविंग कितनी हुई? 3 की। सेविंग कितना है? 3 की। ठीक, यही है। अब आगे देखते हैं। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। अब देखो, इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है। इनकम को आप 20% बढ़ा दो। 20% मतलब कितना? 1/5। या तो आप ऐसे कर सकते हो, आसान करने के लिए यहाँ पे हम डबल जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? डबल जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक, सब में डबल जीरो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक, अब देखो इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। अब इसका 20% आप बढ़ा लो, तो 20% इसका बढ़ाएंगे तो 1/5, यानी कि 6/5। या अगर आप जीरो ना भी लगाओ तो भी कोई बहुत बड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 8 को 20% आप बढ़ाओगे तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ठीक, 6/5 हो गया। उसके एक्सपेंडिचर में 30% की वृद्धि हो गई। एक्सपेंडिचर 30, 5 था ये, 30% मतलब कितना हो जाएगा? 13/10। ठीक, 13/10 हो गया। आगे क्या कहे, तो उसकी मासिक बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? अब देखो, इनकम इतना हो गया, एक्सपेंडिचर इतना हो गया। अब हम सेविंग निकाल सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सेविंग निकल आएगा। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? हमारा सेविंग निकल आएगा। तो आप सेविंग निकाल लो पहले। देखो, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले हम इसको भी 10 बना लेते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। सॉरी, 10 बनाने के लिए हमें क्या करना? 2 से गुणा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, बेस सेम हो जाएगा दोनों का। आराम से जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 12×8 = 96, ये 96 हो गया, 96/10 हो गया। ठीक, 13×5 = 65, ये 65/10 हो गया।
अब ये बताओ, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो सेविंग आपका कितना आएगा, सेविंग वाले में कितना आ जाएगा, इसमें से घटा लो। 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 9, 9 में 6 गया 3 अपॉन 10, ठीक, यानी कि 3.1। 10 से आप जब भाग दोगे इसमें तो 3.1 आ जाएगा। अब देखो, पहले इसकी सेविंग 3 थी, अब उसकी सेविंग 3.1 आ गई, सेविंग उसकी बढ़ी है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि सेविंग में उसकी वृद्धि हुई है, तो मतलब कमी वाला आंसर तो नहीं ही होगा, कमी वाला नहीं होगा, होगा वृद्धि वाला। इन्हीं दोनों में से कोई एक। कितना बड़ा है, 3 से 3.1 हुआ है, यानी कि वृद्धि कितने की हुई है, 0.1 की, 0.1 की वृद्धि हुई है। और कितने पे, 3 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10/3, और 10/3 का मतलब क्या है, 3:1/3%। 3 सही 1/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या हो जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस ये समझाना जरूरी था, ठीक। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये है, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात 7:4:9 था। यदि बैग में पेन की कुल संख्या 320 थी तो उसमें से कितने पेन लाल थे। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले तो देखो, लाल, हरे और नीले पेन, इनका अनुपात दिया है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनका रेशियो कितना है, 7, ग्रीन कितना है 4 और ब्लू कितना है 9, ठीक। ये अनुपात है, रेड, ग्रीन, ब्लू का अनुपात कितना है, 7:4:9 है। यदि बैग में पेन की कुल संख्या 320 थी, अच्छा कुल संख्या क्या हो जाएगा, अनुपात को तीनों को जोड़ लेते हैं, 7, 4, 11 और 9, 20, यानी कि अनुपात में कितना आ गया 20, और संख्या में कितना, इसी 20 की वैल्यू 320, ठीक, 320 है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू बताना है, रेड की, कितने पेन लाल थे, यानी कि हमें 7 का मान बताना है। अगर 20 की वैल्यू 320 तो 1 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 20 से भाग दो तो यानी कि 16 हो जाएगा। तो हमें 7 की बताना है, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 7 112 हो जाएगा, यानी कि रेड, यही तो है आपके रेड। तो रेड पेन कितने हो जाएंगे, 112, रेड पेन कितने हो गए आपके 112। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 नंबर में क्या कहा है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50, 25 और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना है। अब देखो, हमें ये बताना है कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के से कितना जो भी राशि आ रही है उनमें डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कितने कितने सिक्के हैं किसके, थैले में 2, 3 और 5 के अनुपात में सिक्के हैं, 2:3:5, किसके किसके, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। अच्छा अगर हम धनराशि बनाएं तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 50 पैसे का मतलब क्या, 1/2 रुपया। हम रुपए में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 550 रुपए दिया हुआ है। ये देखो टोटल धनराशि कितनी है, 550 रुपए है, तो इसीलिए ये जो सिक्कों का अनुपात दिया है इसको हम रुपए में बदल रहे हैं। अगर 2 सिक्का है, हम मान ले रहे हैं 2 सिक्का है 50-50 पैसे का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपया, तो 2 गुणे 1/2 यानी कि आधा, इतना रुपया हो गया। प्लस
3 सिक्का है 25 पैसे का, तो 3 गुणे 25 पैसे का क्या मतलब होता है 1/4 रुपया। 5 सिक्का है 20 पैसे का, तो 20 पैसे का क्या मतलब होता है, 5 सिक्का है ना, 5 गुणे 20 पैसे का मतलब 1/5 रुपया। 20 पैसे का क्या मतलब 1/5। अब देखो ये कितना हो गया, ये 2 से 2 यहाँ पे कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 1 और 1 2 हो गया, अब ये 3/4 है। ठीक, 3/4 है और ये 2 है, 2 + 3/4। 3/4 को आप क्या लिखते, यहाँ पे 4 दूना 8 3 11, 11/4, ये टोटल कितना आ गया 11/4। ठीक, इतना रुपए आ गया। हमने अनुपात में देखा तो 11/4 रुपए आया है, लेकिन वास्तव में रुपया कितना है 550 है। तो इसका मतलब यही 11/4 बराबर किसके है 550 रुपए के। यही 11/4 बराबर किसके हो जाएगा 550 रुपए के। यहाँ पे लिखते हैं 11/4 ये बराबर 550 रुपए के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 से ये 5 बार में कटेगा और 5 के 20, 1 बराबर कितने के 200 के। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब देखो फिर हमें बताना क्या है इसमें, तो 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के। देखो यहाँ पे 1/5 था, ये 1/2 था। आप इस पे फोकस करो क्योंकि हमें रुपए का मान निकालना है ना, धनराशि में हमें सिक्कों का मतलब नहीं पता। अगर सिक्के की बात किया होता तो सिक्के के लिए हम इस अनुपात को लेके चलते क्योंकि यही है सिक्कों का अनुपात। लेकिन क्योंकि यहाँ पे धनराशि के बीच अंतर पूछा है तो धनराशि का अनुपात हमारा ये है, धनराशि वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो हम यहाँ से धनराशि निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे धनराशि। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी आई है 200, 1 की वैल्यू 200। तो यहाँ पे देखो अगर इसका आप अनुपात बनाओगे तो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, बचा यहाँ पे कितना था 1, यानी कि 50 पैसे का सिक्का कितना था 1, 50 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात कितना था यहाँ से 1। ठीक, यहाँ से देखो 20 पैसे का कौन सा था ये वाला, 5 से 5 यहाँ पे कटा था 1 बचा था, तो 20 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात भी कितना था 1 था। अब आप देखो 200 का इसमें गुणा करो दोनों में, चाहे ना करो, चाहे गुणा करके अंतर लोगे तो ये भी 200 बनेगा, एक में 200 का गुणा करोगे इसमें भी गुणा करोगे तो भी 200 बनेगा, तो भी दोनों का अंतर क्या आएगा 0 आएगा। चाहे आप बिना इतना काम किए भी, इतना काम बिना किए यहीं से देख सकते थे, अगर ये भी 1 आ रहा है, ये भी इसका भी मान 1 रुपए आ रहा है, इसका भी मान 1 रुपए आ रहा है, यानी कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के बीच जो मूल्य में अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है। तो हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने करने के लिए बता दिया। ठीक, 1 का मान कितना आया था 200, तो उसको आप यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो। ठीक, सिक्कों की संख्या आप निकाल सकते हो, मूल्य निकाल सकते हो, जो निकालना हो वो निकाल सकते हो। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये है, देखिए क्या है, x² - y² और x - y का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ठीक, इसका तीसरा अनुपात बताना है। अब देखो तीसरा अनुपात और दूसरे अनुपात में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे हम इसी का बताएंगे, इसका दूसरा अनुपात भी कैसे निकालोगे, तीसरा अनुपात, एक ही सवाल को बताएंगे तो आपको क्या होगा समझ में आएगा। क्योंकि तीसरे अनुपात जब जहां पे हमें 2 वैल्यू दी हो केवल, वहां पे हमें समझ में नहीं आता तीसरा अनुपात क्या है, और चौथा, या फिर हमें ये नहीं समझ में आता दूसरा अनुपात किसको बनाएं और तीसरा किसको बनाएं। देखिए जब भी हमसे तीसरा अनुपात पूछेगा तो हम दूसरे वाले को इसको मध्य का मानेंगे। ठीक, जब भी हमसे 2 संख्या देके तीसरा अनुपात पूछेगा तो जो दूसरा दिया रहेगा उसको हम लोग मध्य वाला मानेंगे, मध्य वाला मानेंगे। ठीक, और जब भी हमें दूसरा अनुपात पूछेगा तो हम जो इसको पहला मान लेंगे और इसको चौथा मान लेंगे और दूसरा और तीसरा को अपने हिसाब से कुछ भी मान लेंगे। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें तीसरा अनुपात पूछा है, तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात हो जाएगा, देखो बनाते कहते हैं x² - y² अनुपात x - y, ऐसे ही बनता है
समानुपाती x माइनस वाई अनुपाते क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात। तीसरा हमसे पूछा है, तीसरे को हम कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं, हम मान ले रहे हैं तीसरा अनुपात क्या है, a है। ठीक, यही a हमें निकालना है। अब देखो, जब भी तीसरा अनुपात निकालना रहे तो जो दूसरा रहता है वो यहाँ होता है और यहाँ पे होता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। हमने क्या बताया था, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा। क्या बताया था, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा। ठीक, तो अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा होगा बाहर वाले का बाहर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का गुणा होगा तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, आप सब जानते हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट में एक्स माइनस, लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ये एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, a बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे बचा x माइनस वाई और बटे में क्या बचा, ये x प्लस वाई नीचे चला जाएगा, x प्लस वाई। यानी कि जो तीसरा अनुपात आया वो क्या आया, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। क्लियर है, बड़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर 9, इसमें तो लिख के दे दिया है, पूछ इसमें भी सकता था, क्वेश्चन सेम है, इसमें भी पूछ सकता था। इसमें अगर हमें ऐसे दे दिया होता 405 125 का मध्यानुपाती बताइए, उसी को चाहे ऐसे भाषा में लिखा होता मध्यानुपाती पूछा होता और चाहे ऐसे लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या दिया है, y इज ग्रेटर देन 0, तो हमें y का मान बताना है। अब देखो, हमने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125 गुणे 405, यानी कि 405 गुणे 125 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो ना, देखो ऐसे इनका गुणा करके इसको आप वर्गमूल मत निकालना, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, देखो हमें पता है 25 का स्क्वायर हमें आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 25, क्योंकि हमें 25 का वर्गमूल पता है। 405 में से हम एक 5 निकाल लेते हैं इसमें, यानी कि गुणा है, और इसको 5 से आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, 405 को 81 गुणे 5 लिख सकते हैं, 125 को 5 गुणे 25 लिख सकते हैं। अब देखो, अब जब यहां से हम y का मान निकालेंगे तो 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5 गुणे 5 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 गुणे 25 का कितना हो जाएगा, 5। अब देखो, तो ये y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 25 9 कितना हो जाएगा, 225, तो 225 आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, 225। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 10, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चतुर्थानुपात, अभी यही बात मैं पहले कर रहा था थोड़ी देर पहले, चतुर्थानुपात यहाँ बताना है। अब देखो चतुर्थानुपात कैसे आएगा, चतुर्थानुपात से समझ में आ रहा है कि 3 संख्याएं दी हुई हैं और जो चौथा वाला होता है वही हमें बताना है। ठीक, तो यानी कि अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों मध्य के हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा और इसके साथ हमारा चौथा वाला हो जाएगा। ठीक, क्लियर, तो यानी कि 192 गुणे 216, इसका मतलब हम 144 गुणे चौथे अनुपात को y मान ले रहे हैं बराबर, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 192 इंटू
216। ठीक, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस काटना है। आप इसको 12 से 12 बार में काट सकते हो, 12 बार में काट लो, और 12 से इसको काट दो, 12 के 12 7 19 और 12 6 72। 12 से फिर आप काट दो, देखो ये 12 से कटेगा, 8 1 9 12 8 96। इसको भी काट लो 12 से, 12 के 12 9 21 और 12 8 96, यानी कि 16 गुणे 18। तो y बराबर आपका क्या आ गया, 16 गुणे 18। देखो 16 8 128, 8 हासिल 12, 16 1 के 16 12 कितना 28। तो ये क्या आ गया आपका y का मान 288। तो हमारा आंसर क्या हो गया 288। ठीक, आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।